सोनम, फिल्म के लिए हाँ बोलने से पहले क्या आपने नीरजा के बारे में पढ़ा था, सुना था, जी या या फिर फिल्म करने के बाद आपको मतलब क्या फीलिंग थी जब आप फिल्म कंप्लीट हुई, वो एहसास कैसा था आपके मन में? और राम से ये सवाल है कि राम, बहुत सारी बायोपिक बनती है बॉलीवुड में, लेकिन बहुत सारी लिबर्टीज ली जाती हैं और बहुत अपनी तरफ से बहुत इमेजिनरी चीजें ऐड की जाती हैं। तो आपने कितनी लिबर्टी ली है इस बायोपिक में, और आप दोनों से जानना चाहूँगा। I'll let Sonam answer first. No, please don't do that. I think Ram had told me something and I laughed at him. I said नहीं, ऐसा नहीं होगा, because when we were shooting in the plane, every day I used to be like, oh God, I'm out of the plane. And by the end of the schedule, I'm so sorry. I said, I can't. Thank you, Ram. I said, I can't believe I get to leave this plane, and nobody else, and she didn't. So I think that's what you get out of something like this. There is a responsibility that we have, and there was a journalist friend of mine who called up and said, Ram, do you realize what you're making, and do you realize the responsibility that is there on your shoulder? And to be trapped inside a plane for 16 hours and to try and see what that feeling, how do you capture that feeling of being inside there, and how do you actually even imagine the ordeal that the passengers would have gone through and that Neerja would have gone through, was really what was unimaginable. And I think more than anything else, I hope that we have done justice to what happened that day in those 16 hours. Those passengers were trapped for 16 hours. And I hope that we've done justice to what they went through, because that really is, and which is why it's not just about the film, it is really about the responsibility and the memory of what really happened that day. सुपर फिल्म। आपकी आंखों में आंसू? आपने देखी पिक्चर? बहुत कमाल की, शानदार फिल्म, बहुत ही शानदार फिल्म बनाई है कबीर खान ने। और ये सलमान की मुझे लगता है उनके करियर की बेस्ट फिल्म और उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है। बहुत ही लाजवाब फिल्म है और मैं कहूँगा कि हर एक इंसान को ये फिल्म देखनी चाहिए, बार बार देखनी चाहिए। दिल खुश हो गया मेरा ये फिल्म देख के। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लेखक का, डायरेक्टर का, पूरी टीम का। वो बच्ची ने क्या काम किया, लाजवाब काम किया वो बच्ची ने। और सलमान ने, कबीर ने, मतलब एक बहुत अरसे के बाद में इतनी बेहतरीन फिल्म, इतनी जज्बाती फिल्म देख रहा हूँ। फिल्म से कभी, बिजनेस कंपनी से कभी गाते हुए सुनेंगे आपकी मूवी? पापा आप एक्चुअली महेश सर से ही पूछ लो ये। भट्ट साहब क्या स्टेज पे? सर भट्ट साहब स्टेज पे? स्टेज पे नहीं सर, ये मंच उनका है। सर आप लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। ये मंच उनका है। भट्ट साहब आप दिखाई नहीं दे रहे। हम यहाँ अंधेरों में ही ठीक हैं। उजाले में चाहिए सर। नहीं, देखिए, मैं अक्सर आलिया के किसी इवेंट में जाता नहीं, मैं अपने खुद के इवेंट में नहीं जाता, मगर मैं इसलिए आया हूं क्योंकि 2 रोज पहले दिल्ली से टेक ऑफ करने से पहले
आलिया ने मुझे कहा कि पापा एक गाना भेज रही हूँ मैं आपको, जरा आप सुन लें, अपनी ओपिनियन दे दें। और फिर फोन बंद हो गया। फिर मैं गाने का इंतजार करता रहा और गाना आया ही नहीं। मैं वेट करता रहा, फिर नहीं आया। तो मैंने कहा क्या हो क्या रहा आलिया? तो आलिया ने कहा कि पापा अभी यहाँ की जो नेटवर्क की जिम्मेदारी मेरी नहीं, मैंने भेज दिया है। और फिर फाइनली गाना आया। मैंने अपने ईयर प्लग लगा के गाना जब सुना तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, जिस तरह उसके आंखों में आंसू आ गए थे गाते वक्त। एक बात समझ में आई कि जब बात दिल से निकलती है दिल तक पहुंचती है। पूरे जिस्म से गाया इसने। यही अदा थी नूर जहां की, यही अदा थी किशोर दा की। इसका नहीं ट्रेंड होना ही इसकी खासियत है। मुझे तो एक डर है कि कहीं इसको लोग गुमराह ना कर दें, ट्रेनिंग स्कूल में ना भेज दें, क्योंकि ये तराशा हुआ हीरा नहीं है, ये हीरा वाइल्ड है। ये ऐसे ही जंगल का एक फूल है, इसकी खूबसूरती ऐसी ही है, इसको ऐसे ही रहने दो। तो मैं इसको दूर से देखता रहूंगा, इसकी दुकान नहीं बनाऊंगा, बस इसको देखकर कुदरत को 10 बार सलाम करूंगा और कुछ नहीं। भट्ट साहब इस स्टेज में आइए। भट्ट साहब आपसे बहुत सारी बातें करें। भट्ट साहब आखिरी क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि आप उनको कब डायरेक्ट करेंगे? आप पहले थोड़ी हम्टी शर्मा की प्रमोशन करो, फिर आई विल गिव हिम द माइक अगेन। अरे she cries 3 times a day. I'm not even lying about this. Yesterday she cried 3 times in the whole day. You call me fat. I didn't call you fat. Okay. 1 minute. If she's lost, this is the most weight that she's lost, and she asked me, "Am I looking fat?" So I said sarcastically, "Yeah." And after 2 minutes, I'm posing and smiling, and she like that. I said, "Alia, what is wrong?" And she's making me seem like very like a rude person. No, but UTV for bringing us all together. All the people who love Yash uncle, all the people who have been closely associated with the family. Just like to say that Yash uncle, we'll miss you. It's fine, it's fine. सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि एज अ यंग 22-year-old न्यूकमर इन बॉलीवुड, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाएगा। मुझे आज भी याद है जब उड़ता पंजाब फिल्म की रिलीज से 2 दिन पहले लीक हुई थी, तो ऑब्वियसली बुरा लगता है क्योंकि ये बॉलीवुड में हो रहा है एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉलीवुड। बट ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा खुद मेरी फिल्म के लिए हो जाएगा, वो भी 17-18 दिन पहले। मुझे अच्छे से याद है मेरे सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में हर जगह से फैंस के मैसेजेस आ रहे थे, टेक्स्ट आ रहे थे कि सुपर फिल्म, बहुत एंजॉय किया, ऑलरेडी देख लिया, आपकी परफॉर्मेंस एकदम मस्त है, बहुत अच्छी है, आपने घोस्ट का रोल बहुत अच्छा किया। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि खुश हूँ कि रो। इट्स द वर्स्ट नाइटमेयर एंड आई थिंक दैट दिस इज द वर्स्ट थिंग व्हिच कैन एवर हैपन टू एनी प्रोड्यूसर, अ फिल्म मेकर एंड एन एक्टर। It's like a murder. I would say more than a murder. इतनी, you know, we make a film with a lot of blood, sweat and tears. इतनी मेहनत से बनती है, इतने साल लगे. I wouldn't say 2 years, but I would say for past 13 years. Because Masti is not a small film. It's the biggest comedy franchise of Bollywood in the history of Indian cinema. A lot of people and everybody, even in the audience, had a lot of expectations from this film. And this is what has happened to us. हमको हर चीज़ में, जब से हमने प्रमोशन करना स्टार्ट किया, हर चीज़ को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा डे 1 से। सबसे पहली बात, रिलीज डेट शिफ्ट करनी पड़ी। पहले 22 को आ रहे थे हम, अब हमारी फिल्म रिलीज हुई 15 तारीख को। ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा चुनौती होती है कि 1 हफ्ते पहले आना। फिर सुल्तान जैसी इतनी बड़ी फिल्म की 1 हफ्ते बाद रिलीज़ हो रही है। इतने सारे प्रमोशंस में हमको इतनी प्रॉब्लम्स हुई, हम अच्छे से अपनी फिल्म का प्रमोशंस भी नहीं कर पाए।
इतनी सारी प्लानिंग्स थी, इतनी सारी हमने अच्छे प्लान्स बनाए थे प्रमोशंस को लेकर। हम इस शो में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, इस सिटी टूर्स करेंगे, हर जगह अच्छे से प्रमोशन करेंगे। सॉन्ग्स को लेकर के इतना ज़्यादा रीच था पूरे ऑल ओवर इंडिया में। सबने बहुत तारीफ़ करी, सर चाहे वो टाइटल ट्रैक हो रेशम का, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। हर कोई इतना ज़्यादा क्यूरियस था। नंबर ऑफ स्क्रीन्स को लेकर हमको इतनी प्रॉब्लम हुई, एंड प्रमोशंस, रिलीज़, हर चीज़ को लेकर के इस फिल्म में शुरुआत से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। और मैं ये बात एक और ऐड करना चाहती हूँ कि जब भी कोई मूवी रिलीज़ होती है तो वो इतनी वनरेबल हो जाती है, इतनी सॉफ्ट टारगेट बन जाती है कि हर कोई चाहता है कि किस तरीके से उसका फ़ायदा उठाया जाए। मुझे आज भी याद है, आई वेंट टू सिद्धिविनायक, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो या नॉर्मल ड्राइवर, कोई भी फैन, अरे बहुत अच्छी फिल्म है, ऑलरेडी देख चुके हैं। सो दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू से, नॉट ओनली एज एन एक्टर, एज अ पार्ट ऑफ ग्रेट ग्रैंड मस्ती, बट ऑन द बिहाफ ऑफ इंटायर बॉलीवुड, कि हमारे साथ हो गया है, आगे फ्यूचर में किसी फिल्म मेकर, किसी प्रोड्यूसर, किसी एक्टर के साथ ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। Stop the piracy, it is the worst thing which can ever happen. And in the end, I would like to say thanks to the entire media and my wonderful filmmaker, my director, who's a godlike person to me, Mr. Indra. My producers, amazing people, Ashok Takenia, Ekta Kapoor, entire Balaji team, Aman, our fantastic writer, Tushar Hirmandani, and my most talented my actors Ritesh, Vivek and Aftab, and so that's what I want to say, that we need to stop this, and this is such a big issue. हमारे साथ हो गए, आगे फ्यूचर में कभी किसी के साथ ना हो, and we need to act upon it as soon as possible because this is such a major thing which is happening. Thank you guys.